चंडीगढ़ के बेलाना विलेज में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसमें कुछ इंसान नाम के जो दो पैरों वाले जानवर थे, 4-5 जानवरों ने मिलकर वहशी दरिंदों ने बड़ी बेरहमी के साथ एक डॉग को पहले तो पीटा, फिर एक बोरे में डाल के अपने साथ ले गए। जब हमने एचए वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इनके अगेंस्ट एक कंप्लेन दी, तो अभी लगातार जो है हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। कुछ बीजेपी का पॉलिटिशियन है एक, जो लगातार उसकी कोशिश है कि वो विटनेस को, जो आई विटनेसेस हैं, उनको पीछे हटा ले या हमें पीछे हटा दे। लेकिन हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े या कैसा भी कोई इंसिडेंट हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें इस बारे में ना तो किसी का कोई डर है, ना हम पीछे हट सकते हैं। ये इंसिडेंट जो था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट सीसीटीवी में भी कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बेजुबान जानवर जो कि खाने की तलाश में हमेशा इस बिल्डिंग में आया करता था, जहां पे कुछ फीडर्स थे, जो एनिमल लवर्स थे, वो इस बच्चे को खाना दिया करते थे। लेकिन इन इंसान नाम के जानवरों ने बहुत बेरहमी के साथ उसके सर पे जो है वो तलवार मारी, और उसके बाद कुछ रॉड्स को यूज किया गया, लोहे की रॉड्स मारी गई, डंडे मारे गए और इस बच्चे को अधमरा करके अपने साथ में ले गए। लेकिन आई विटनेसेस का ये कहना है कि वो बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। हमारी कंप्लेन के बाद जब इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, तो इन तीनों का ये कहना था, इन तीनों का ही क्या, उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में रहने वाले बहुत सारे जो लोग थे, उनका ये कहना था कि डॉग इनको काटता है। डॉग अगर काटता भी है तो क्या आप उसको बड़ी बेरहमी से मार डालोगे? लेकिन आई विटनेस का ये कहना है कि इस डॉग ने ना तो कभी किसी को काटा था, ना किसी पे भौंकता था। ये डॉग आता था उस बिल्डिंग में, खाना खाता था, वहां पे धूप से, बारिश से, ठंड से बचने के लिए थोड़ी देर सो जाता था, उसके बाद वो चला जाता था। लेकिन ये इंसान नाम के जो जानवर थे, ये वहशी लोग जो थे, इन्होंने उसको बेदर्दी के साथ मार डाला। हमारी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इन 3 लोगों को, जो 3 से 4 लोग थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। अब पुलिस ने किया क्या कि इन तीनों को जब अरेस्ट कर लिया हमारी कंप्लेन के बाद, लेकिन उसके बाद उनको ये कह के छोड़ दिया गया कि हम अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट बना के ऊपर भेजेंगे। देखते हैं कि ऑफिसर्स हमें क्या कहते हैं और क्या हो सकता है। बहुत सारे डॉग लवर्स हैं जो हमें कॉल्स तो कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले हैं इस समय। मैं, रोहित कुमार और पराग शर्मा जी हैं। हम पिछले 3 दिन से पुलिस स्टेशन में डेरा डाले बैठे हैं। बार बार हमारे ऑफिसर्स के साथ बात भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। उसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि एक बीजेपी का नेता है चंडीगढ़ से, जो लगातार इन दरिंदों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। उसने हमें भी काफ़ी ऑफर्स दिए, प्यार मोहब्बत से भी बात की, हर तरह से बात की, ताकि हम अपनी इस कंप्लेन को वापस ले सकें। लेकिन ना तो हम अपनी ये कंप्लेन वापस लेंगे और ना ही इनका पीछा छोड़ेंगे। हम इनके लिए इंसाफ लेके रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अब बीजेपी का नेता जो है वो लगातार जो आई विटनेसेस हैं उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पीछे हट सकें, और उनके द्वारा हमें भी कॉल्स करवाई जा रही हैं कि हम अपनी कंप्लेन को वापस ले लें। आई विटनेस का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने डॉग को मरे हुए देखा है, वहां पे इन दरिंदों ने मार के एक बोरे में डाला और उसको ले गए। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, शुरुआत में ही वीडियो में है कि एक इनमें से सनी नाम का जो वहशी दरिंदा है, वो अपने हाथ में पिस्तौल लेके घूम रहा है, जिसको पुलिस ये कह रही है कि ये खिलौना पिस्टल है। लेकिन पुलिस ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट उसकी बरामदगी के, कैसे उसको पहले से ही खिलौना बना दिया। ये सब कुछ एक बीजेपी के नेता के प्रभाव में किया जा रहा है, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही इसी तरीके से करती है। आप सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से ये लेडी जो है वो बता रही है कि ये बच्चा जो था, डॉग जो था, ये छुपने के लिए, इन दरिंदों से छुपने के लिए हमारे घर की तरफ को जब आया, तो हमने उसको बचाने की कोशिश की, तो इनके हाथ में पकड़े हुए रॉड्स और डंडों को देखते हुए हम भी डर गए। और जब हमने फिर भी उसके बावजूद उनको कहा कि इसको मत मारो, तो उन्होंने कहा कि तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी भी जान से जाओगे। ये हैं वो दरिंदे जिनको छुड़वाने के लिए एक बीजेपी का नेता जो है वो सारा सारा दिन, आधी आधी रात तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो दरिंदा जो है
जिनको छुड़वाने ये बंदा आया उसका खुद का जमीर कितना मर चुका होगा। वो अपने बच्चों को क्या बताएगा कि आज उसने ऐसे लोगों को छुड़वाया है जिसने एक बेजुबान को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। इसमें बीजेपी का नेता कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेता तो कोई भी हो, वो साला किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि उसको सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको मिल जाए। आज उसका उनके पीछे आने का मतलब भी सिर्फ इतना ही है, उनको छुड़वाने का मतलब भी सिर्फ इतना ही है कि उसको उसके वोट चाहिए। उनको उनसे कोई सरोकार नहीं है कि उसने क्या किया है, किस बेरहमी के साथ वो ऐसा कर सकते हैं। सरेआम वो हथियार लेके घूमे। उनको पता भी था कि इस एरिया में सीसीटीवी फुटेजेस उनकी आ सकती हैं, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल हैं, लेकिन ये जो नेताओं के गुंडे थे, इन्होंने सरेआम उस बच्चे को मारा, उसको उठाया, बोरे में डाला और जाके फेंक दिया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 दिन से कि इसके खिलाफ कोई भी कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की कोई कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं की है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा इस बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो नेता है या एक फाइनेंसर है जिसका नाम परम बताया जा रहा है, वो जो फाइनेंसर है वो इन्हें शायद कर्जे वर्जे उस एरिया में बेलाना गांव में देता होगा, जिसकी वजह से वो इनकी पूरी हेल्प कर रहा है। लगातार वो सारा सारा दिन जो है वो पुलिस स्टेशन में बैठ रहा है, जो आई विटनेसेस हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम तक भी फोन्स आ रहे हैं कई लोगों के कि हम अपनी कंप्लेन से पीछे हट जाएं। आई विटनेस जो हमारे पराग शर्मा जी हैं, उन तक भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हम इस केस से पीछे हटना चाहते हैं। अगर आई विटनेस टूट भी जाते हैं तो सीसीटीवी पुलिस के पास है, उस फुटेज के आधार पे भी इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन इस सब इंसिडेंट से एक बात तो सामने आ गई कि जितने भी डॉग लवर्स हैं, पिछले 4 दिन से ना तो किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट किया है, ना ही कोई पुलिस स्टेशन में आया है। एक एनजीओ ऐसी है जो लगातार हमारे संपर्क से चल रही है, हमारे संपर्क में है, वो हमसे इसके बारे में अपडेट ले रहे हैं, लेकिन किसी और एनजीओ ने ना तो हमसे कोई कांटेक्ट किया है, ना हम तक वो पहुंचे हैं। हम अकेले सही, लेकिन इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे से ना तो हमें कोई मतलब था, ना वो कुछ हमें दे सकता है। उस बच्चे से सिर्फ हमारा इतना मतलब था कि वो बच्चा एक बेजुबान है जो अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द, अपनी प्यास और भूख के लिए दूसरों पर निर्भर था। अगर हम इस लड़ाई को आगे लेके चलते हैं तो मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए, ताकि हम उस बच्चे को इंसाफ दिला सकें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फीमेल आई विटनेस हैं, एक मेल आई विटनेस है, वो कितना डरा हुआ है। उनका साफ कहना है कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। इससे इन लोगों को और ज्यादा बल मिल रहा है। जिस दिन इस बंदे को अरेस्ट किया गया, जिसका नाम शौकी था, उसको जब उसके रेस्टोरेंट से, उसके होटल से अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, तो उसने किसी हरनेक सिंह नाम के बंदे से मेरी बात करवाई, जो शायद उसका शुभचिंतक हो सकता है। तो जब उसने भी ये बात सुनी तो उसने भी फोन काट दिया कि ये किस क्रूरता के हद तक जा सकते हैं। और इनका ये भी कहना था, इसमें से सन्नी का, ओम प्रकाश, प्रीत और शौकी का ये कहना था कि अभी तो कुछ और डॉग भी वहां पे हैं जिनको हम मार डालेंगे। अगर आज इनको सजा ना मिली उस बीजेपी के नेता की वजह से या कानून की लचरता की वजह से, तो ये आगे चल के भी ये क्रूरता को जारी रखेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ इन बच्चों के इंसाफ के लिए आप आगे आइए। हमें आगे आने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे संपर्क कीजिए या हमारे पास आइए या पुलिस स्टेशन में इकट्ठे हो जाइए। आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पेज पे एक छोटी सी वीडियो डालिए इस बच्चे की, ताकि इसको इंसाफ मिल सके, इसकी आवाज़ जो है, जो बंद करवा दी गई, वो लोगों तक पहुंच सके। बताओ। मेरे को धमकी दी इन्होंने, तेरे को भी मार देंगे। जब आपने बचाने की कोशिश? हाँ, बचाने की कोशिश करी। मेरे को कहने लगे मार देंगे, तेरे को भी बचा, कहाँ से बचाएगी तू। हाँ। ऊपर गए मैं। कौन थे, कौन कौन बंदे थे? एक तो ही होता, क्या उसका नाम नीचे रखता है वो, सन्नी। हाँ, ओम प्रकाश, सन्नी। हाँ। हाँ, और एक वो उसके नौकर है वहाँ से, प्रीत। हाँ, वो नौकर है। कुत्ते का क्या सीन में काटता था किसी को कुत्ता? ये किसी ने नहीं काटा, किसको नहीं काटा।
आपने मैंने रेगुलरली देखा कि उसको ना मारने का जो ना उसका सिस्टम्स बना हुआ था। अच्छा। और रेगुलरली उसके पीछे आके छत के ऊपर भी कई बार मैंने देखा उसको मारा जा। सिर्फ उसी कुत्ते को मारते थे कि कोई उसी को मारते थे रोज। के पीछे पड़ा हुआ था। हम 4 बंदे थे, 4 बंदों ने ऊपर से उसको घेरा था, हाँ जी। नीचे से उसको मारा, पहले डंडा मारा एक ने, हाँ जी। वो ऊपर गया, हाँ जी। ऊपर उसको तलवार मारी फिर एक ने, हाँ जी। फिर वो नीचे आया, तलवार ऊपर मार दी उन्होंने। तलवार ऊपर सर पे मारी। अच्छा, खून निकल रहा था उसके उससे। निकल रहा था। अच्छा फिर अच्छा बंदा कहाँ मारी तलवार? सिर पे? सिर पे मार के मुंह पे फोड़ के दांत टूटे। अच्छा अच्छा उसका अच्छा अच्छा फिर ऊपर से धमकी दे रहा है कि जो पीछे बोलेगा ना मैं उसको